25%, वो नंबर जो सेना भर्ती की राह देख रहे युवाओं को 4 साल से कांटे की तरह चुभ रहा था। 2022 में सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई थी। नियम था कि 4 साल की सर्विस के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा और बाकी 75% को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने सरकार के सामने मांग रखी है कि तीनों सेनाएं चाहती हैं कि 25% से कहीं ज्यादा अग्निवीरों को नौकरी पर बनाए रखा जाए। तो क्या अग्निवीरों के दिन बदल जाएंगे, वो भी 2026 में पहला बैच पास होने के पहले ही? इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर सेना ऐसा क्यों चाहती है और इससे देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। हमारी रिपोर्टर अमृता नायक की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों सेनाएं अब ज्यादा अग्निवीरों को रोकना चाहती हैं। सबसे ज्यादा जरूरत इंडियन नेवी को है, जो करीब 75% अग्निवीरों को परमानेंट रखने की सिफारिश कर सकती है। वहीं इंडियन आर्मी और एयरफोर्स इसे 25% से बढ़ाकर 50% करने की मांग कर सकते हैं, यानी सीधे डबल या ट्रिपल। अब दूसरा सवाल है कि ऐसी मांग क्यों उठ रही है। दरअसल पिछले 4 साल में अग्निवीरों ने जमकर ट्रेनिंग ली है, कई ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं और नए एडवांस्ड हथियार और टेक्नोलॉजी चलाना सीख चुके हैं। सेना के सामने इस समय एक्सपीरियंस्ड मैन पावर यानी अनुभवी जवानों की भारी जरूरत है। पिछले 4 साल में इन जवानों को आधुनिक मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स जैसे नए फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और एडवांस्ड वॉरशिप्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही कड़ी और महंगी ट्रेनिंग दी गई है। सेना का मानना है कि अगर ऐसे हाईटेक प्लेटफॉर्म्स को संभालने वाले ट्रेंड जवानों को सिर्फ 4 साल में बाहर कर दिया जाएगा तो नए रिक्रूट्स को फिर से उसी लेवल पर लाने में बहुत समय, पैसा और संसाधन बर्बाद होंगे। सेना को युद्ध जैसी स्थितियों के लिए एक ऐसा बेस चाहिए जो नई तकनीकों को बिना किसी रुकावट के तुरंत हैंडल कर सके, और ये केवल इन अनुभवी अग्निवीरों को रोककर ही संभव है। ऑपरेशन सिंदूर भी एक बड़ा कारण है। इस ऑपरेशन के बाद सेना ने बड़े पैमाने पर नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स और एडवांस्ड इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन जटिल और हाईटेक हथियारों को चलाने के लिए बहुत लंबी और स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, खासकर नौसेना के नाविकों और वायुसेना और थल सेना के तकनीकी जवानों के लिए, जो बहुत ही संवेदनशील हथियारों को संभालते हैं। सैनिकों को इन सिस्टम पर पर्याप्त अनुभव हासिल करने के लिए लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। इतने बड़े और हाईटेक हथियारों को संभालने के लिए अनुभवी सैनिकों का एक बड़ा पूल होना बहुत जरूरी है। ज्यादा अग्निवीरों को रोकने से 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, सेना का युवा प्रोफाइल भी बना रहेगा और दूसरा, सेना के पास अनुभवी जवानों की कमी भी नहीं होगी। इसके अलावा एक और इंसानी पहलू भी है। शुरुआती वर्षों में जब सैनिक मुश्किल मोर्चों पर एक साथ लंबा वक्त गुजारते हैं तो उनके बीच एक भरोसा और भाईचारा बनता है, जो युद्ध के मैदान में जीत के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देता तो क्या होगा। ऐसे में सेना के पास एक प्लान बी भी है। सेना कुल 25% का कोटा तो नहीं बदलेगी, लेकिन जो कुछ स्पेशल या हाईटेक यूनिट्स हैं, जैसे सेना की नई भैरव बटालियन, वहां परमानेंट होने वाले अनुभवी अग्निवीरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जबकि जो रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन है, वहां उन अग्निवीरों को ज्यादा रखा जाएगा जो अपने 4 साल के कार्यकाल में है। यानी सेना अपने लेवल पर इन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। सेना इस मुद्दे पर पहले भी माथापच्ची कर चुकी है। इससे पहले भी ज्यादा अग्निवीरों को रोकने का एक प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को भेजा गया था, लेकिन तब विभाग ने इस पर दोबारा विचार करने के लिए इसे वापस भेज दिया था। सेना में इस समय करीब 1,80,000 सैनिकों की कमी है। अकेले आर्मी में ही इस साल 70,000 अग्निवीर ट्रेनिंग ले रहे हैं और अगले साल 90,000 और वैकेंसीज निकालने की तैयारी है। अगर रिटेंशन यानी रोकने का परसेंटेज बढ़ता है तो सेना की कमी भी पूरी होगी और देश के युवाओं को सेना में लंबे समय तक देश सेवा करने का एक बड़ा और बेहतर मौका मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार और सेना भी अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में लगी हुई है। पिछले 4 सालों में अग्निवीरों के लिए अलग अलग फाइनेंशियल और वेलफेयर स्कीम्स लाने के लिए कई बड़े बैंकों के साथ कई एमओयूज साइन किए गए हैं। इसके अलावा अब अग्निवीरों के भत्ते और छुट्टियां जैसी सुविधाएं भी बिल्कुल रेगुलर सैनिकों के बराबर कर दी गई हैं। यानी सुविधाओं के मामले में अब कोई भेदभाव नहीं है। इस बात को वजन मिलता है पूर्व आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से। पिछले महीने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अग्निपथ योजना को एक बड़े मैन पावर रिफॉर्म की तरह देखा जाना चाहिए, जिसका मकसद भारतीय सेना को ज्यादा युवा, एनर्जेटिक, अनुशासित और फ्यूचर रेडी बनाना है।
है। उन्होंने ये भी माना कि अग्निवीर सेना में बहुत ही पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं। जनरल द्विवेदी का कहना था कि ये पूरी योजना एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस यानी लगातार सुधार की प्रक्रिया है। चूंकि अभी पहले बैच का पूरा चक्र खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव या सुधार समय, अनुभव, ऑपरेशनल फीडबैक और सेना के अपने असेसमेंट के आधार पर ही किया जाएगा। अग्निपथ योजना जब आई थी तब इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जा रहा था, लेकिन पिछले 4 साल के ग्राउंड रियलिटी टेस्ट के बाद सूत्रों की माने तो अब खुद सेना मान रही है कि अग्निवीरों को लंबे समय तक रोकना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या अग्निवीरों को रोकने का ये परसेंटेज 50% से 75% तक बढ़ा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।